हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जीके के सब्जेक्ट में हम आपका साइंस पार्ट पढ़ रहे हैं और इसके लिए आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए। तो साइंस पार्ट में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर बाइट्स। बाइट्स क्या है? ये पूरा जो चैप्टर है आज का, ये आपका कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड है। कंप्यूटर और मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम इसमें जान पाएंगे। तो आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, लैपटॉप यूज़ करते होंगे या मोबाइल तो यूज़ करते होंगे निश्चित रूप से। तो देखिए, कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप या मोबाइल, वो दो पार्ट्स में बटा होता है। उसके दो पार्ट होते हैं। क्या क्या? एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जो भी चीज़ आप हाथ में उठा सकते हैं, जो भी चीज़ आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से या लैपटॉप से, वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि आप कई सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ भी करते होंगे। देखिए, जैसे अ, आप अपना ये स्कूल ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। आप व्हाट्सएप आप देखते होंगे, तो वो भी सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया, जैसे मोबाइल आप हाथ में पकड़े हुए हैं या लैपटॉप, वो हार्डवेयर है। और उसके अंदर जिस भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ये देखिए, ब्लॉग, सीडी रोम, कुकीज़, कॉपीराइट्स, मॉडेम, डोमेन नेम, ब्राउज़र, इमोटिकॉन, फॉन्ट, बैकअप, क्वेरिटी और स्पैम। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कंप्यूटर और मोबाइल में। ओके बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया गया है और यहाँ से हमने नाम लेना है कि ये किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए, अ कॉपी ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी ऑन अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं, तो क्या होता है, उस प्रोग्राम का एक एक सेपरेट स्टोरेज बन जाता है। यानी कि वो एक अलग जगह पर चला जाता है, वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है, एक एक फाइल सेव हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैकअप। ये देखिए, बैकअप। ओके, बैकअप का मतलब होता है कि कोई भी हमने जो काम किया, तो उसका एक बैकअप बन गया, यानी कि उसकी एक फ़ाइल अलग से बन गई है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकअप आ जाएगा। एन ऑनलाइन जर्नल वेयर पीपल पोस्ट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। अब देखिए, एक एक प्रोग्राम ऐसा है, एक ऑनलाइन जर्नल ऐसा है, जर्नल का मतलब होता है जहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन हम ऑनलाइन कुछ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? पीपल यानी कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपनी बात वहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्लॉग। ये देखिए, यहाँ पर ब्लॉग लिख देंगे। तो ब्लॉग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं, यानी कि ऑनलाइन कुछ भी लिखना, अपने एक्सपीरियंसेस या अपने विचार लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्लॉग। ब्लॉग बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी जगह लिखा जाता है, जैसे फेसबुक पे ब्लॉग लिखा जा सकता है, ट्विटर पर ब्लॉग लिखा जा सकता है, इंस्टाग्राम पे ब्लॉग लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कुछ भी हम लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्लॉग। थर्ड देखिए, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप कोई कोई भी वेबसाइट ऑन खोलते हैं, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं,
तो वो सारी HTML डॉक्यूमेंट्स होती हैं, यानी कि जो वेबसाइट कहीं से हम सर्च करके अपने मोबाइल पे लिखते हैं या अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, तो फिर वो वेबसाइट खुल जाती है हमारे आगे। तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, ब्राउज़र। जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ब्राउज़र। ब्राउज़र पे जाके ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं। आप अपनी कंप्यूटर की क्लास में भी ये समझ पा रहे होंगे। बहुत जल्दी आपके इसके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल होंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वेबसाइट कोई भी किसी भी कंपनी की या कोई भी चीज़ आप अपने स्कूल की या कहीं भी कोई भी वेबसाइट आप जब खोलते हैं तो वो कहाँ पर आप खोलते हैं, ब्राउज़र पर जाकर सबसे ऊपर एक जो लाइन होती है, ठीक है। फोर्थ देखिए, अ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज़ यूज्ड विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, CD। CD आपको पता होगा, CD में बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेन ड्राइव होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सेव करके रख लेते हैं, ऐसी ही CD भी होती है। गोल आपने देखा होगा, एक गोल CD होती है, तो उसका पूरा नाम क्या होता है, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। ये देखिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज़ यूज्ड विद अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में उसे यूज़ करते हैं, हम कुछ भी उसमें, कोई भी हम मूवी उसमें देखते हैं, कोई भी ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट हम उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसे हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं, उसे हम मोबाइल पे नहीं लगा सकते, उसे हम सिर्फ कंप्यूटर पे ही लगा सकते हैं। और वो उसके लिए एक अलग सा बॉक्स होता है, उसे कहा जाता है CD-ROM। ये देखिए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 5 आइए, अ शॉर्ट लाइन of text that is that the website puts on your computer hard drive when you access a website। क्या होता है बच्चों कि जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, एक्सेस का मतलब हम कहीं किसी भी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर पर उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ एक लाइन बन जाती है, एक कुछ लिखा हुआ आ जाता है, कहीं सेव हो जाता है वो लिखा हुआ। उससे पता चलता है कि हमने कब कौन सी वेबसाइट ओपन की है। अब देखिए, आप चाहे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट ऑन करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, तो उसकी एक लाइन आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे सेव हो जाएगी। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता चल जाएगा कि इस आदमी ने कब कौन सी वेबसाइट ओपन की है। तो वो कैसे पता करते हैं, उससे ये जो अ शॉर्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट यानी कि लिखी हुई कुछ लाइन सेव हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों कुकीज़। ये देखिए, कुकीज़, कुकी कहा जाता है उसे, कुकी। कुकी का मतलब होता है एक लाइन होती है, कुछ लिखा हुआ होता है, वो सबकी समझ में नहीं आता है, जो उसके जो कंप्यूटर के जानकार होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है, ठीक है बच्चों। चलिए 6 देखिए, अ राइट ऑफ एन ऑनर और क्रिएटर ऑफ एनी प्रोग्राम। उसे क्या कहा जाता है, जो उसके राइट, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है, तैयार की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम, आप कोई भी वेबसाइट आपने बनाई, जब आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जब आप कोडिंग सीखेंगे, तो आप कुछ अगर कंप्यूटर पे कुछ बनाएंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट के पास या जो भी अथॉरिटी है उसके पास उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि ये मैंने बनाया है। तो वो उसका ऑनर हो गया, मालिक हो गया, जिसने जो प्रोग्राम बनाया। ऑनर कह सकते हैं या फिर क्रिएटर कह सकते हैं कि आपने क्रिएट किया है। तो उसे, उस ऑनरशिप को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि हमको अधिकार मिल गया कि ये चीज़ अब हमारी है, यानी कि हमने बनाया है ये प्रोग्राम,
या ये कंप्यूटर हमने बनाया है या कोई भी चीज़ हमने बनाई है, तो उसके अधिकार, सारे अधिकार हमको मिल गए, वो हमारा कॉपीराइट हो गया। ठीक है। नंबर 7 देखिए, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स दैट आर यूज्ड टू नेम एन ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक वेबसाइट बनाता है। मान लीजिए आपका स्कूल है, तो उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, जैसे गुरुकुल.com, www.gurukul.com एक वेबसाइट बना दी है किसी ने। तो जो नाम उसको मिला, उस गुरुकुल स्कूल जो नाम मिल गया है वेबसाइट का, उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए, स्ट्रिंग्स द लेटर्स एंड नंबर्स दैट आर यूज्ड टू नेम एन ऑर्गेनाइजेशन। नेम यानी कि नाम अगर आपको मिल गया है, तो उस नाम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बच्चों डोमेन नेम। वेबसाइट का जो नाम होता है, जैसे मान लीजिए गुरुकुल स्कूल है या कुछ भी, श्रीनगर स्टूडेंट्स.com, इस तरीके से कोई भी वेबसाइट बन गई, तो वो जो नाम मिलता है हमको कि ये हमारी वेबसाइट का नाम है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डोमेन नेम। ठीक है बच्चों। नंबर 8 पे आइए। अ फेशियल एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। तो क्या होता है कि जब हम कुछ भी पिक्चर्स लगाते हैं कंप्यूटर पे, तो वो एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हंसते हुए की एक सारी फोटोग्राफ्स हो गई, रोते हुए की एक सारी फोटोग्राफ्स हो गई, अलग अलग तरीके की उसमें इमोशंस होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? इमोटिकॉन। क्या कहा जाता है? इमोटिकन। ये आपके अभी जब आप बहुत डीप इसकी स्टडी करेंगे कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की, तब आपको इसमें पता चल पाएगा आगे। नंबर 9 देखिए। अ स्पेसिफिक साइज एंड स्टाइल ऑफ टाइप फेस विद इन अ टाइप फैमिली। क्या है कि आपने कीबोर्ड देखा होगा, आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा, या आपके मोबाइल में भी कीबोर्ड होते हैं, कीपैड होता है, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से बना रहता है। सबसे ऊपर की लाइन आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है ABCDEFGH, ऐसे सीक्वेंस में नहीं लिखा रहता है। देखिए, आप जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे, या आप अभी दूसरे मोबाइल में भी देख सकते हैं, तो क्या होता है कि जब भी आप उसका कीपैड देखते हैं, तो सबसे ऊपर से ऐसा सीक्वेंस में नहीं बना रहता है, ABCDEFGH ऐसा सीक्वेंस में नहीं होता है। वो किस सीक्वेंस में होता है? वो होता है क्वेटी सीक्वेंस में। सबसे पहले लिखा होता है Q, फिर W, फिर ERTY, इस सीक्वेंस में बना रहता है। तो जो भी कीपैड, जो भी कीबोर्ड QWERTY, क्योटिक, इस सीक्वेंस QWERTY के सीक्वेंस में बना होता है, उसे क्वेटी कीपैड कहा जाता है। यहाँ पर हम क्वेटी लिख देंगे। तो क्वेटी का मतलब आप समझ गए कि जो भी कंप्यूटर का, लैपटॉप या मोबाइल का जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है या मोबाइल का जो कीपैड होता है, वो इस सीक्वेंस में बना रहता है, क्वेटिक सीक्वेंस में। ठीक है। नंबर 10 देखिए। अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर बाय अ टेलीफोन लाइन। आपका जो कंप्यूटर होता है, उसे हम टेलीफोन की लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मॉडेम की हेल्प से। एक मॉडेम आता है, एक डिब्बा आता है, एक छोटा सा। तो जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में अगर जो सेटअप बॉक्स होता है टीवी का, तो ऐसे ही एक मॉडेम होता है जो आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल, आपके टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। ठीक है, उसे मॉडेम कहा जाता है। तो यहाँ पे मॉडेम लिख देंगे। नंबर 11 देखिए। द स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड। द स्टैंडर्ड टाइपराइटर
कीबोर्ड, सॉरी, वेट बच्चों, एक सेकंड बच्चों। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे अभी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक साइज एंड स्टाइल ऑफ टाइप फेस विद इन अ टाइप फैमिली। क्या होता है कि जब भी हम इसमें हमने कीबोर्ड क्वेटी लिखा था, क्वेटी दरअसल यहाँ आएगा। स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड, जो कीबोर्ड अभी हम बात कर रहे थे कि जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का या मोबाइल का, तो वो QWERTY क्वेटी सीक्वेंस में बना होता है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड टाइपराइटर होता है, यानी कि वो सभी मोबाइल में QUWERT के सीक्वेंस में बना होता है। तो वो तो स्टैंडर्ड साइज हो गया उसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 9th नंबर का है, इसमें क्या था, इसमें था कि जो जब भी हम लेटर लिखते हैं, हम मोबाइल पे कुछ भी लिखते हैं या कंप्यूटर पे कुछ भी लिखते हैं, तो हम उसका साइज घटा या बढ़ा सकते हैं, या उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लिखने का स्टाइल हम कई बार उसको घुमा के लिख सकते हैं, कई बार मोटा लिख सकते हैं, कई बार पतला लिख सकते हैं, कई बार उसका लिखने का जो डिज़ाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। जो ABCD जो हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लेटर्स लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो उसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो वो हम जो एक एक लेटर जो हम देखते हैं, उसका साइज और स्टाइल जो हम चेंज कर सकते हैं। तो किस चीज़, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉन्ट। फॉन्ट कहते हैं हम उसे। तो जैसे फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देना, फॉन्ट का साइज स्टाइल चेंज कर देना। तो जो भी चीज़ लिखी जाती है, जो भी लेटर लिखा जाता है, जो भी वर्ड लिखा जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि फॉन्ट कैसा है। यानी कि फॉन्ट के भी नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कृतिदेव होता है, हिंदी में कृतिदेव होता है, इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो अलग अलग फ़ॉन्ट्स के नाम होते हैं। ठीक है, ये आप जब कंप्यूटर पे कुछ लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम फ़ॉन्ट्स जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट देखिए, अनवांटेड ईमेल। तो आपकी अगर किसी की ईमेल आईडी आपने बनाई हुई हो, या आपके पेरेंट्स की कोई ईमेल आईडी हो, तो उसमें देखिएगा कि क्या होता है कि हमको लोग ईमेल भेजते हैं। तो अगर हमने कहीं अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, हमने कुछ मंगाया है उससे कि हमको मेल कर दीजिए, तो वो तो होगी हमारे इनबॉक्स में दिखा देगा। अब बहुत सारी कंपनियां अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ ईमेल भेजती रहती हैं ऐसे ही, बिना आपकी मर्जी के। तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्पैम। स्पैम मैसेज कहा जाता है। स्पैम मैसेज का मतलब होता है कि जिन्हें हम नहीं चाहते कि ये हमें परेशान करें, हमारी ईमेल आईडी पे आते रहें, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम मैसेज। तो अब देखिए, हमने इन सब चीज़ों को समझने के लिए नोट्स बनाए हैं इस तरीके से। आपने क्या करना है, इसी तरीके से ये लाइन शॉर्ट में लिखनी है। वहाँ तो ये देखिए, आपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा है लिखने के लिए। अगर आप इतना लिखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी नोटबुक पे लिखने के लिए। तो हमने क्या किया, सिर्फ शॉर्ट में लिखा। जैसे अ कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ अ फाइल। कोई भी फाइल हम बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम स्टोर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैकअप। एंड ऑनलाइन जर्नल टू पोस्ट, हम कोई भी जर्नल, कोई भी लिखा हुआ हम पोस्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉग। टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, हम जो जो भी वेबसाइट हम HTML में डालते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, ब्राउज़र में उसको लिख कर। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है, और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं CD-ROM। एक्सेसिंग अ वेबसाइट कॉज अ शॉर्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो जब भी कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं, तो एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई आ जाती है कि हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कुकी। अ राइट ऑफ अ क्रिएटर, कोई भी प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ अधिकार मिल जाते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमने बनाया ये हमारा है, तो उसे कहा जाता है कॉपीराइट। 7th है नेम एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब कोई वेबसाइट होती है,
तो उसे कहा जाता है डोमेन नेम। साइज एंड स्टाइल ऑफ टाइप फेस, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम उसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कहा जाता है जो भी हम लिखते हैं तो वो किस स्टाइल में लिख रहे हैं, किस डिज़ाइन में लिख रहे हैं, किस साइज़ में लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं कि बड़ा लिख रहे हैं, तो उसे कहा जाता है फ़ॉन्ट। स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड, तो जो भी हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है, कीपैड होता है, तो वो क्वेटी सीक्वेंस में होता है। ऊपर ABCD जैसे नहीं, सीधे सीक्वेंस में नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है QWERTY, इस सीक्वेंस में लिखा रहता है। ठीक है। अनवांटेड ईमेल, यानी कि जो हम ईमेल नहीं चाहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पैम ईमेल। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में ये लिखना है ताकि आपको लिखने के बाद आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। तो आपने ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से लर्न करना है, फिर से रिवाइज करना है और ऐसे ही लिख कर, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपने लिखना है और इसे एक बार फिर से लर्न करना है। ठीक है बच्चों।